Hello everyone, I am Samuel Islam. Today in this video, I am going to discuss about 3 previous year questions from matrix chapter, and this question is from December and 2019. Okay, so the question is, if the rank of an n cross n matrix A is M. ओके यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसका जो n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका रैंक आपको बोला गया है कि उसका रैंक है m। ठीक है, जहाँ पे m और n क्या है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, विथ दिस कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू m और लेस देन इक्वल टू n, देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज, यानी आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, एज यूजुअल जैसा रहता है CSIR नेट के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एज्यूम कर लेंगे कि ए मैट्रिक्स आप एज्यूम कर लेंगे n क्रॉस n की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स आप एज्यूम करेंगे। हो सकता है वो 2 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, यानी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम करना है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में 3 क्रॉस 3 एज्यूम करने की आपको ज़रूरत है नहीं। आप चाहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको कम से कम टाइम लगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स यानी 2 क्रॉस 2 यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे a मैट्रिक्स हमने लिया है, a दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 1 1 -1, ये मैट्रिक्स हमने लिया है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है? रैंक किसको कहते हैं? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इज कॉल्ड रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब रो हो कॉलम हो, दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, दोनों ही अलग हैं। यानी रैंक क्या हो गया इस मैट्रिक्स का? 2, ठीक है। आसान भाषा में ये रैंक आपको मैंने बताया। अब जो है आप क्या काम कीजिए कि ए स्क्वायर का आपको बोला गया कि ए मैट्रिक्स का रैंक अगर m हो, ए मैट्रिक्स का रैंक अगर m हो, तो आपको पूछा गया है कि ए स्क्वायर का रैंक कितना होगा। तो चलिए ए स्क्वायर कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का। यानी यहाँ पे एक बार 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 ये चीज़ लिख दिया हमने। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम लोग क्या कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 1 इंटू 1, ओके, प्लस कौन सा रहता है, दिस 1 इंटू दिस 1, यानी यहाँ पे 1 + 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 - 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 - 1 आएगा, और यहाँ पे 1 + 1 आएगा, 1 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। यानी आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिला वो है 2 0 0 2। ये दो रो और कॉलम दोनों ही जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स का भी ए स्क्वायर का भी रैंक कितना हुआ? 2, ठीक है। तो इतना सा करके ही आप आंसर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, इसमें ए का रैंक अगर m है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स का भी रैंक जो होगा m होगा। सिर्फ इतना सा करके, इतना करने में आपको टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड। CSIR नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब अच्छे इजी वे पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कि मान लिया हमने कि यहाँ पे वो हमने n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और m की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है, a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने लिया है। इस मैट्रिक्स का रैंक जो है एक ही मतलब इसको एक यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है? 1 है। यानी रैंक कितना है इस मैट्रिक्स का? 1 है। तो इसका ए स्क्वायर करेंगे आपको ये चीज़ मिलेगा,
इस मैट्रिक्स का भी आप देख लीजिए, इन दोनों में से देख लीजिए आप, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है, एक ही है, यानी रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज 1 हियर। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाला एग्जांपल आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए किया है कि यहाँ पे रैंक जो है 2 लिया है 2x2 का, यहाँ पे रैंक जो है 1 लिया है। जितना भी आप कीजिए, जो भी मैट्रिक्स आप कीजिए इस n×n का, आपका ए स्क्वायर के लिए जो आपका रैंक आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे m, यानी ए का रैंक m होगा तो ए स्क्वायर का भी रैंक जो है m होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स रो एंड कॉलम इंडिसेस। ओके, that means aij is equals to I into j, okay, where ij that is equals to 1 2 3। ठीक है, the eigen values of a are, ठीक है, आपको यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स बोला गया है जिसका इंडिसेस कैसा होगा, ए आई जे दैट इज इक्वल्स टू आई जे, ऐसा होगा। अब उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको बोला गया है कि आप आइगन वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन जो पूछा गया था ये वाला जून और 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ए आई जे दैट इज इक्वल्स टू आई जे होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स लिया है, ये 1 1 एलिमेंट 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ए आई जे इसका ये वाला यहाँ पे जो इंडिसेस होगा वो होगा 1 into 1 होगा, यानी 1 मिला आपको। फिर 1 into 2 2 3 2 4 6 3 6 9, ऐसा आपको जो मिल गया 3x3 का एक मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स आपको मिल गया है, जो कंडीशन फॉलो करके आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कंडीशन को फॉलो करके आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल चुका है। अब जो हमें करना है कि आपको पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का जो है आप यहाँ पे जो है कि इस मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू बताइए, क्या आइगन वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले चीज़ जो है हम लोगों को पता है कि ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, ये चीज़ हमको पता है। तो यहाँ पे ट्रेस कितना है, 1 + 4 + 9। ठीक है, ये ट्रेस कहलाता है। डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो ट्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको मिला, ट्रेस मिला 14। अब जो है हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में क्या क्या है, 7 + 7 ये भी 14 हो रहा है, इसका भी 7 + 4 3 ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, ये भी आप करेंगे तो 14 ही आएगा। यानी ट्रेस को देख के सिर्फ हम बता नहीं सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का ये हमें मिला कि इस मैट्रिक्स का जो है अब डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट अब जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका मैं आपको ईजी तरीका, बहुत ही ईजी तरीका आपको बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे। मेरा जो मैं अभी यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए कि 1 × 4 × 9, ये आपको कितना मिला, 1 × 4 × 9 36 मिला। ठीक है, फिर 2 × 6 × 3 ये करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये भी आप करेंगे 2 × 6 × 3, ये भी आपको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, और अब जो है कि आप जो यहाँ पे जो है 3 × 6 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 36, ये भी आपको यहाँ पे 36 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इस तरफ का करेंगे, उस तरफ हमको क्या मिला था, 36 + 36 + 36 ये चीज़ मिला था। ठीक है, अब हम लोग ये इस तरफ का करेंगे कि 3, अब जो जितना ये हो गया, अब जो होगा माइनस यहाँ पे लिख देंगे, माइनस लिख के अब हम लोग इस तरफ का करेंगे, 3 × 4 × 3 करेंगे, ये भी 36 आएगा।
फिर 2 × 2 × 9 यानी 4 × 9, ये भी 36 आएगा। और 1 × 6 × 6 करेंगे, ये भी 36 आएगा। ठीक है, तो ये आपको अल्टीमेटली क्या दे रहा है, 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकालने की ये वाला इजी ट्रिक आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमको क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, अब जो है एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये मैट्रिक्स देख के आपको मतलब क्या लगता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम कितना है यहाँ पे, कि यहाँ से 2 कॉमन लीजिए यही चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए यही चीज़ मिलेगी, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम है 1। यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम 1 होने का मतलब है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जो है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, यानी बाकी जो 2 आइगन वैल्यू जो होंगे किसी मैट्रिक्स का, यानी यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका रैंक है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना रैंक हो सकता था, 3 हो सकता था। कितना रैंक है, 1 है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2। यानी 2 आइगन वैल्यू जो है वो इस मैट्रिक्स का ज़रूर जो होगा 0 होगा। ठीक है, यानी 2 रो और कॉलम कितना लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना, इसी वजह से 0 होगा, यह ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि इसका रैंक 1 होने की वजह से 2 आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स 0। ओके, तो आइगन वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की, यानी ट्रेस तो 14 मिल गया और 2 आइगन वैल्यू 0 है, यानी 14 और 0 और 0 ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो है 2018 का है, दिसंबर 2018 का। तो देखिए, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स e⁴ इज e⁴ वेयर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ e⁴ इज व्हाट। ओके, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 सेकंड टाइम भी नहीं लगेगा। आपको अगर मैट्रिक्स का अच्छा नॉलेज है तो आपको 10 सेकंड भी लगना नहीं चाहिए, यानी 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे होगा, आपको थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, ए, यानी सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। ठीक है, यानी 3 आइगन वैल्यूज होंगे ना इसके, तो 3 आइगन वैल्यू का सम कितना होगा, सम होगा आपका ए होगा। फिर आप शेरर रूल लगा के इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या आपको जो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आता है उससे आप निकालिए, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या मिलेगा, -a³ मिलेगा। ठीक है, यानी एक होगा ए, एक आइगन वैल्यू ए होगा, दूसरा आइगन वैल्यू ए होगा, तीसरा आइगन वैल्यू -a होगा, तब भी इन तीनों का जो है इन तीनों का जो है सम क्या होगा, सम होगा ए, और डिटर्मिनेंट जो होगा a³ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ये हो गया। ठीक है, यानी आपको बोला गया है कि आप क्या करेंगे कि e⁴ मैट्रिक्स का निकालेंगे। एक आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ है और 2 निकालेंगे, यानी एक आइगन वैल्यू e⁴ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा आइगन यानी यहाँ पे आपको एक आइगन वैल्यू क्या मिला, ये 3 चीज़ मिली, यानी इसके करेस्पॉन्डिंग e⁴ का आइगन वैल्यू e⁴ इसके करेस्पॉन्डिंग e⁴ और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, e⁻⁻a। ठीक है ना, तो आपको एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है, 2 आइगन वैल्यू क्या बचा हुआ है, एक है e⁴ और दूसरा है e⁻⁻a। इन दोनों का क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन में प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है, प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है ना, यानी आप प्रोडक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1।
कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसानी से ये निकाल सकते हो आप कि एक आइगन वैल्यू इस आप इतना सा चीज़ आपको अगर मैट्रिक्स का ये सारे रूल अगर पता है ना, तो आप आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से आप ट्रेस निकालेंगे। एक देख के ही बोल सकते हैं ये है। इसका शेरर रूल अगर आपको आएगा तो आप आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर आप खुद ब खुद ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का सवाल करना बहुत ही आसान होता है CSIR नेट के एग्ज़ाम में। आप आसानी से इन सारे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। कहीं पे अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। और किस बारे में आपको वीडियो, कौन सी टॉपिक में आपको चाहिए वो भी मुझे आप बता सकते हो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।